बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, सुबह वतन का प्रोग्राम आज की इस नशिस्त की आज की बात के हवाले से हम आगाज़ कर रहे हैं। इस्लामी तकवीम के माह मुहर्रमुल हराम के अहम वाक़यात के बारे में, और हमारे मेहमान हैं, मुअज़्ज़ज़ मेहमान माहिर तालीम हैं, जामिया सल्फ़िया के अरसा दराज से मोहतमम हैं, नाज़िम आला हैं वफ़ाक़ुल मदारिस सल्फ़िया के, मिंबर हैं मरकज़ी रोज़ते हलाल कमेटी के, मिंबर हैं उलमा बोर्ड पंजाब के, और सदारती एवार्ड याफ्ता हज़रत प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद यासीन ज़फ़र। आज के इस प्रोग्राम में हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। चौधरी साहब, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। चौधरी साहब, हम आपसे इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं और इस प्रोग्राम की वसातत से पूरे पाकिस्तान के और बैरून मुल्क के जो नाज़रीन हैं पैगाम टीवी के, वो भी आपसे रहनुमाई चाहते हैं। हमें ये बताइए कि इस्लामी तकवीम का पहला महीना है मुहर्रमुल हराम, इसके जो अहम वाक़यात हैं उनके बारे में कुछ रोशनी फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पैगाम टीवी का अज़हद शुक्रगुज़ार हूँ कि मौका मुनासबत की साथ ये बहुत ही अहम प्रोग्राम आप करते हैं और लोगों की रहनुमाई करते हैं। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो गुजारिश ये है कि मुहर्रमुल हराम में बहुत सारे ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं जो तारीख़ का हिस्सा हैं, और ये महीना ऐसा है कि जो हुर्मत वाला है, और इस्लाम से कबल भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो इस महीने में रूनुमा हुए हैं, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की फ़िरौन से नजात का वाक़या भी इसी महीने में हुआ। इसी तरह से असहाबे फील जो थे, जिन्होंने बैतुल्लाह पर हमला करने की कोशिश की थी, उन पर जो अल्लाह का अज़ाब आया और अबाबीलों के ज़रिए से अल्लाह ने उनको तबाह किया, ये भी मुहर्रमुल हराम में हुआ। 17 मुहर्रम को कहा जाता है। इस तरह इस्लाम के बाद भी इस महीने में बहुत सारे वाक़यात हुए, जिसमें सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला की शहादत यकम मुहर्रम को होती है, और ये भी इसी महीने में है। इसी तरह आपने गज़वा ज़ाती रिका, ये भी मुहर्रमुल हराम में हुआ था, अगरचे ये जंग नहीं हुई थी, और उस वक़्त बनु गतफ़ान बहुत सारे कबाइल से मिलकर मदीना पर हमला करने की साजिश कर रहा था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर उनका रास्ता रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आपके जाने से वो खुद ही तितर बितर हो गए थे। इसी तरह इस महीने में शेब अबी तालिब का वाक़या भी हुआ, जहां आप 3 साल महसूर रहे थे, और बहुत ही आपने तंगदस्ती में अपने अजीज़ व अकारब के साथ वहां वक़्त गुजारा था, और फिर आपको इस महीने में आके वहां से निजात मिली थी। और फिर इसी तरह इस महीने में तहवील किबला का वाक़या भी होता है, और तहवील किबला आप जानते हैं कि ये बहुत ही अहम वाक़या है तारीख़ इस्लाम का, वो भी मुहर्रम में होता है। फिर गज़वा खैबर का वाक़या भी इसी महीने में होता है, अगरचे ये जंग पहले शुरू हुई, लेकिन इख्तिताम पजीर जाके मुहर्रम में हुई, और अल्लाह ताला ने इस जंग में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ से फतह नसीब करवाई। इसी तरह सबसे दिलखराश, करबनाक, अलमनाक वाक़या करबला, वो भी मुहर्रम के महीने में होता है। 10 मुहर्रम को ये वाक़या रूनुमा होता है। अच्छा चौधरी साहब, एक सवाल ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 12 महीनों में से 4 हुर्मत वाले महीने करार दिए हैं, जिनके मुताबिक 3 तो है ना सलासुल मुतवालियात, ज़ुल्क़ादा का महीना, ज़ुल्हज्जा का महीना, और फिर मुहर्रम का महीना। ये आखिरी महीना है हुर्मत वाला, जिसका नाम ही मुहर्रमुल हराम है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हम रहनुमाई चाह रहे हैं आपसे कि हुर्मत और एहतराम वाले महीनों के क्या असरात मुरतब होते हैं या होने चाहिए इंसानी नफ्सियात पर, और उसके ज़रिए से मुआशरे में किस तरह तब्दीली लाई जा सकती है?
देखिए मेरे भाई, सबसे पहले बात तो ये समझनी चाहिए, ये हुर्मत वाले महीने इस्लाम से पहले भी थे। इस्लाम से पहले भी अरब दुनिया इसका एहतराम करती थी। इन महीनों में आके वो बहुत सारे जराइम जिसके वो मुर्तकिब होते थे उसको छोड़ देते। मसलन कत्ल गारत करते, आपस में जंग करते, राहदनी करते, डाके मारते, वो सारी चीजों को छोड़ देते और इस महीने में वो आराम से बैठते थे, इसका एहतराम करते थे। कुरान हकीम में इसका जिक्र भी है और बाज़ दफ़ा वो इसमें तब्दीली करके अपने मकासद भी पूरे करते, जिसको अल्लाह ताला ने जिसकी मजम्मत भी की। फिर इस्लाम आने के बाद इस्लाम ने इन हुर्मत वाले महीनों को उसी तरह बरकरार रखा और इसकी हुर्मत भी बरकरार रखी। और जाहिर बात है, इस्लाम तो एहतराम इंसानियत का हमेशा दरस देता है। वो सिर्फ इस 4 महीनों में नहीं बल्कि पूरे साल में एहतराम इंसानियत का हमें दरस देता है। और एक दूसरे का एहतराम करना, एक दूसरे के खून का एहतराम करना, इज्जत, माल, जान, आबरू का जो है वो ख्याल रखना, ये तो हमारे मकासद शरीयत में भी इसी तरह से है। लिहाजा हुर्मत वाले महीनों में इसकी अहमियत दो चंद हो जाती है और हुकूमत को भी इसका एहसास होना चाहिए और वो कानून नाफिज करने वाले अदारे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है पाकिस्तान में एक अरसे से कानून नाफिज करने वाले अदारे बड़े चाको चौबंद हैं और बड़े हमेशा वो अल्हम्दुलिल्लाह इस पर पूरी नजर रखते हैं और कहीं भी इस तरह का वाकया रूनुमा नहीं होते। और इसमें सबसे बड़ा किरदार अमन कमेटियां हैं जो तमाम जिली और डिवीजन सतह पर कायम हैं और वहाँ के उलमा तमाम मकातब फिक्र के मुकम्मल तावन करते हैं। और कहीं भी अगर ऐसा हादसा होता है फौरन वहाँ पहुंचकर वहीं उसको दबा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फैसलाबाद में हूँ, फैसलाबाद के गिरदोनवा में जितने बड़े शहर है, जंग है, चिन्योट है, मैंने देखा है कि वहाँ एक अरसे से अमन है। कभी भी मुहर्रम के महीने में कोई एक भी वाकया ऐसा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि उलमा का भी तावन है और इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले अदारे सब एक प्लेटफार्म पर हैं, एक नुक्ते पर इकट्ठे हैं। और इस मौके पर हमारे अहले तशय्यो भी पूरा तावन करते हैं। उनके जिम्मेदारान भी ऐसे लोगों को नहीं बुलाते अपनी मजालस में जो फितना अंगेजी करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने बड़ा हिफाजत करते हैं, ये हमारा वतन। बड़ा आसान अंदाज में आपने बताया कि तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए किराम मुहर्रम अल हराम में अमन और मान के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया वक़्त देने का, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। नाज़रीन किराम, हमारे प्रोग्राम के इस हिस्से का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। एक वक्फे पर जाएंगे और हमारे नए मेहमान जो हैं वक्फे के बाद आएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे कि मुहर्रम अल हराम के अहम वाक़यात क्या हैं, क्या अहकामात हैं मुहर्रम अल हराम के हवाले से। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।